7 लाख लैपटॉप्स पाकिस्तान भर के काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को तकसीम किए सिर्फ मेरिट के ऊपर। मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। अगर पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर पेशावर तक तालीम के लिए हर बच्चे और बच्ची को मसावी तालीम का मौका मुहैया नहीं होगा तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, वो कोई और पाकिस्तान है। मेरिट पर 7 लाख से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में नौजवानों को लैपटॉप दिए तो ताना दिया गया, ये रिश्वत दी जा रही है। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों में 2.5 लाख क्रोम बुक्स तकसीम करने और पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान। नौजवानों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए खबरदार किया कि नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल न किया तो पीछे रह जाएंगे। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़ों की फरहमी बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने दानी स्कूलों का दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानी यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। बोले IT और AI की तालीम के लिए सरकारी खर्च पर नौजवानों को चीन भेजेंगे। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों को अवार्ड्स भी दिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा दे दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन सलामती के हवाले से 3 मुमालिक तक महदूद नहीं। मुआहदे के मुताबिक खित्ते और उससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मुआहदा बड़ा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। मजीद कहा कि बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों पर हौजियों का हमला अफसोसनाक है। हमले से बहरे अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के लिए खतरात में इजाफा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। खित्ते में पायदार अमन की कोशिशें एक बार फिर पाकिस्तान सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम तरीन दौरा तेहरान, आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई की बैठक। मोहसिन नकवी ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। मोहसिन रज़ाई ने मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, हम पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और अवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद मुनीर पहले से कहीं ज़्यादा फाल किरदार अदा कर रहे हैं। इससे कबल मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकातें की। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लिया। ईरान अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का दावा रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। सीनियर ईरानी अहलकार ने जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी अहलकार ने कहा, अमेरिका के साथ जंगबंदी की तोसी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। जंगबंदी की हतमी तारीख मुतय्यन ही नहीं तो तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद करे। बहरे अहमर में तिजारती जहाज़ पर हौजियों का हमला, 3 पाकिस्तानी जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तस्दीक। तिजारती जहाज़ पर हौजियों के हमले की मुसम्मत। एक्सपर्ट बयान में कहा कि तिजारती जहाज़ पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा है। वाक़ई की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए सऊदी हुक्म और यमनी हुकूमत से राब्ते में है। पाकिस्तान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वतन वापसी और जख्मी शहरी को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत। आबदा हुर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। समुद्री पानियों में बहरी नाकाबंदी फौलादी दीवार की मानद है। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के सामने ईरान बिल्कुल बेबस है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान के पास न बहरिया न फ़िज़ाइया है और बाकी फौजियों को भी तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। तेहरान के पास रकम नहीं वो और मुल्क तबाह हो चुका है। ईरान के पास अब सिर्फ करने को बातें ही हैं, अमल सिफर है। उनके पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% अफरात ज़र के सिवा कुछ नहीं बचा। दुश्मन का मकसद मुल्क में बदअमनी और इंतशार पैदा करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब। सोशल मीडिया बयान में कहा, मौजूदा जंग माजी की जंगों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। ईरान को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम रहकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। ईरानी सदर का जापान के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान आबना हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम। जापानी वज़ीर आज़म की ईरान से बाबुल मंदब में हौजियों की कार्रवाइयाँ रुकवाने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा, जापान जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत करता है। ईरानी सदर बोले, ईरान ने खित्ते में कभी भी अदम इस्तेहकाम की कोशिश नहीं की। अमेरिका और इसराइल की जारकियत ने इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाया।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे को अमन माहिदा करार दे दिया। एक बयान में कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई माहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, माहदे का मकसद खित्ते में अपने इस्तेहकाम को फरोग देना है। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदा तमाम बरादर ममालिक के लिए खुला है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। तुर्क सदर बोले, कौन जंग चाहते हैं और कौन अमन का ख़्वाहां, सब वाज़ेह हो गया। इसराइल बददस्तूर, हठधर्मी और जारहाना पॉलिसी पर कायम है। फ़लस्तीनियों का रवैया तामीरी और मुस्बत है। गजा के अवाम ने साबित कर दिया कि वो अमन चाहते हैं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मीर रजा के जिस्मानी अज़ा और शर्ट के सैंपल्स तजिए में बेहोशी की दवा और तेजाब मिलने की तस्दीक। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा ने रिपोर्ट में खुदकुशी के इम्कान को खारिज कर दिया। कपड़ों और अज़ा के तजियाती रिपोर्ट भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट के सुराखों पर गोली के बाकियात, बैरियम और सीसा लगा हुआ था। शर्ट के पिछले हिस्से पर 6 मिलीमीटर और अगले हिस्से पर 35 मिलीमीटर का सुराख है। दोनों सुराखों से फायरिंग के शवाहिद मिले। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए। NCCIA मीर रजा के मोबाइल और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक करेगा। डेटा तफ्तीश से अहम शवाहिद सामने आने का इम्कान। आईजी सिंध जावेद आलम ओटो ने मीर रजा केस की तहकीकात में कोताहियों का एतराफ़ कर दिया। किसी को बचाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। आबाद हाउस में खिताब करते हुए कहा कि मीर रजा केस में ना साजिश है, ना किसी को बचाया जा रहा है। वाक़या क्यों हुआ, क्या मुहर्रकात हैं, तह तक पहुंचेंगे। इससे कबल सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी सिंध ने कहा, मेडिको लीगल अफसरान समेत सब ने गलतियाँ की, लेकिन पुलिस ने गलतियों का तदारुक करते हुए नई तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। चेयरमैन अबाद हसन बख्शी का सिंध पुलिस से मीर रजा के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहते हैं, मीर रजा अली सिर्फ मेरा रुकन का नहीं, हम सब का बच्चा था। उसके वालिदैन को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे अरकान को भत्ताखोरी का सामना है। प्रोजेक्ट साइट पर आकर धमकाया जा रहा है। आईजी सिंध के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। बैरून मुल्क बैठकर भत्ता मांगने वालों के रेड वारंट जारी करें, यहां लाकर सजाएं दिलाएं। बलूचिस्तान के ज़िला सुरात में फिलहाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करते हुए धमाका, 8 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुतासरा मकाम पर पहुंची। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 10 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। धमाके के मकाम के करीब मौजूद 3 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान जख्मी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की पसीराई। शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा, फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और अवाम के दुश्मन हैं, उनके खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। मुश्तरका वज़ारती कमिश्नर इजलास के दौरान होने वाले मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, सनत, ज़राअत, बैंकारी, अफराते क़ुव्वत, इन ट्रांसपोर्ट और तवानाई समेत 2 तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने इस एतमाद का इज़हार किया कि मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास में नताइज दोनों ममालिक के लिए अमली फ़वाइद का बाइस बनेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस ने इजलास के मिनट्स और प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रोज़ के लिए रद्दोबदल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे कमी की गई। नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 54 पैसे इजाफे के बाद 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक 13 अगस्त के लिए किया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी। मुतालबात की मुकम्मल तहरीरी मंजूरी पर ही हड़ताल खत्म करेंगे। हड़ताल के बाद सब्जियों और फलों की तरसील मुतासिर। कीमतों में इजाफे का रुझान। बलूचिस्तान में हड़ताल के बाद चिकन समेत बाज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 500 से बढ़कर 550 रुपये फ़ी किलो हो गया। कराची में छोटी गाड़ियों के जरिए सब्जियों की तरसील जारी। 15 अक्टूबर 2025 के बाद इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खबर की तरदीद कर दी। कहते हैं कि बार बार दरखास्तों के बावजूद मिलने की एक बार भी पेशकश या इजाज़त नहीं दी गई। फिर कहता हूं कि मुझे बानी PTI से मिलने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान से अहले खाना और वकला की मुलाकात कराई जाए।